इंडिया के सबसे थ्रिलिंग पॉडकास्ट की बेस्ट हॉरर स्टोरीज ओनली ऑन खूनी मंडे क्लिप्स। सब्सक्राइब नाउ। मेरा इंट्रोडक्शन इन पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ के साथ, इन एंटिटीज़ के साथ आज का नहीं है, मेरे बचपन से है। अच्छा, बचपन से या ये चीज़ शुरू हो गई थी। यस। तो आई वॉज बॉर्न एंड बॉट अप इन दुबई। हाँ। तो हम जिस घर में रहते थे वो बिल्डिंग हॉन्टेड थी। खास करके हमारा फ्लैट वो कुछ ज़्यादा ही स्केरी था बिकॉज उसका फ्लैट नंबर 13 था। तो हमारी बिल्डिंग का जो वॉचमैन था उस टाइम पे दुबई में, उसने अपनी जान ले ली थी टेरेस पे जाके। कुछ रीजंस थे, उसको किसी बात का डर हो गया था। वो छुपने के लिए किसी से बच रहा था। उसने टंकी के अंदर सोचा मैं छुप जाता हूँ। अच्छा, वो छत की टंकी के अंदर जाके छुप हाँ, गया। बिकॉज वहाँ की टंकियाँ बड़ी टंकियाँ, अभी मैं बात कर रहा हूँ ये 84-85 की, राइट। तो अनफॉर्चुनेटली वो टंकी ऐसी थी कि वो अंदर से वापस खुल नहीं सकती थी। किसी को पता नहीं है वो अंदर है, पानी तो आना ही है, भरना ही है। उसकी डेथ हो गई। 4 दिन बाद लोगों को मालूम पड़ा कि वो, बिकॉज जब पानी में बदबू आने लगी और लोगों को लगा वो भाग गया शायद। जब टैकी खोली गई तो पता चला कि यार वो तो ये सीन हो गया है। उसके बाद से बहुत ज़्यादा इंसिडेंट्स हुए उस बिल्डिंग में, और सबसे खतरनाक बात हमारे लिए ये थी कि वो टैंकी सीधा हमारे फ्लैट के ऊपर थी। और आप कितने साल के थे तब? हाँ, मैं बहुत छोटा था यार। आई थिंक 4 साल का रहूँगा मैं तब। तो इस मेरे को आज भी, आप इमेजिन करो, 4 साल के बच्चे को ज़्यादा याद नहीं होता है। आपको अपनी 4 साल की मेमोरीज इतनी नहीं होंगी, लेकिन सिर्फ वो मेमोरीज होंगी जो छप चुकी हैं दिमाग तक। इवन टिल टुडे अगर मेरे को वो याद आता है, मैं वैसे डरता नहीं हूँ, वैसे किधर भी चला जाता हूँ, लेकिन मेरे को गूज बम्स आ जाते हैं दुबई के फ्लैट नंबर 13 को याद करके। इतना फियर हमने बचपन में ही देख लिया हुआ है। होता क्या था, हमको ऑल द टाइम एक प्रेजेंस फील होती थी, ऑल द टाइम, कि आप घर में बैठे हो, आपको लग रहा है आपके पीछे कोई है। आप अकेले तो रहने का चांस ही नहीं होता था। एक तो बच्चा है, ऊपर से आपको ये प्रेजेंस वेजेंस हो, आपकी तो हालत वैसे ही ख़राब हो जाएगी। हमारे घर वाले समझाते थे कुछ नहीं है, भगवान का नाम लो, ऐसा वैसा। बट डीप इनसाइड सबको था, पूरे फैमिली मेम्बर्स को, कि नहीं यार कुछ तो सही नहीं है। चीज़ें और ख़राब होना शुरू हुई जब रात को ऐसे आवाज़ आने लगी जैसे दीवार पे कोई ठोक रहा है, ठक 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 ठक, 12 साढ़े 12 के बाद। अभी एक दिन सोचा मेरे फादर ने कि पड़ोसी कुछ काम कर रहे हैं। सेकेंड डे सेम, थर्ड डे सेम, वन डे ही गॉट अनॉयड। उसको लगा कि यार ये क्या हो रहा है, रात को 12:30 आप सोने नहीं दे रहे। उन्होंने फ़ोन लगाया बाजू में, बोले हमको लगा आप करते हो। और जो नेबर्स थे, बिकॉज एक फ्लोर पे 4-4 फ्लैट थे, सिर्फ 2 फ्लोर की बिल्डिंग थी, नीचे तक पूछा सबको। सबने बोला कि हमको लग रहा है वो कर रहा है, हमको लग रहा है ये कर रहा है। तो जब बैठे साथ में तो पता चला भाई कर कोई नहीं रहा, आवाज़ फिर भी आ रही तो है। एंड सबको आ रही है। सबको आ रही है, और ज़्यादा प्रोमिनेंट ऊपर है, क्योंकि नीचे वालों को लगता था ऊपर से आवाज़ आ रही है। तो उसके कुछ टाइम बाद ये प्रेजेंस फील होना और ज़्यादा स्ट्रांग हो गई। हमारे साथ तो यार ऐसे ऐसे इंसिडेंट्स हुए हैं, मैं आपको बताऊंगा। मतलब आज भी देखो मैं बात कर रहा हूँ, मेरे को गूज़बम्स आने शुरू हो गए हैं। मैं स्कूल से आया हूँ, राइट। उस टाइम पे ना वीडियो गेम्स चलती थी, वो सोनी सागा, निंटेंडो। तो मैं वीडियो गेम बैठ के खेल रहा हूँ, सिर्फ मैं और मेरी मदर घर पे हैं। मैं वीडियो गेम खेल रहा हूँ और मैं टीवी सामने मैं बैठा हूँ, पीछे सोफ़ा है। तो ऑल ऑफ ए सडन मेरे को ऐसा लगता है मेरी मम्मी पीछे आई, सोफ़े पे बैठी। ओके ठीक है, तो मैं उनको बोलता हूँ अच्छा मम्मी यार मुझे भूख लगी है, प्लीज़ खाने को दे दो। वो बोलती हैं रिप्लाई था एंड देन थोड़ी देर और खेल रहा हूँ अगेन। मैं बोलता यार मैं सच में भूख लग रही, प्लीज़ लगाओ ना। एंड देन शी सेड अच्छा और वो उठी, अब कोई सोफे से उठ रहा है, बैठ रहा है, आवाज़ आती है। जब आप दो ही हो घर पे, आपको मालूम है। और कमरे से बाहर निकली, दरवाज़ा पीछे था। एंड मेरे को, अभी आपके पीछे से कोई निकलेगा, आप डिनाई नहीं कर सकते। थोड़ा और टाइम हो गया, मतलब यार कुछ ना किचन से आवाज़ आ रही है ना कुछ आ रही है, चक्कर क्या है। मेरी वो गेम, आई थिंक मैं वो मारियो खेल रहा था, हार गया। मैं उठ के गया, मैं थोड़ा गुस्से में गया। मैं देख रहा हूँ किचन में कोई नहीं है। मैं बेडरूम में जाके देखता हूँ मम्मी सो रही है। मेरे को गुस्सा आ गया, मैं बोला मम्मी यार मैं आपको बोल रहा हूँ मुझे भूख लग रही है, आप यहाँ सो गए। और मुझे सरप्राइजिंगली देख रही, नींद से उठ के, मतलब गहरी नींद से उठ के। बोले क्या? मैं बोला आपने बोला था ना आप खाना बना रहे हो। मुझे बोले मैं 2 घंटे से सो रही हूँ। तो वो कौन था? देखो, मैं प्रेजेंस एक अलग बात होती है, आपकी बात को कोई जवाब देना ऑल टुगेदर अ डिफरेंट थिंग। तो वहाँ से फिर मेरा डर और बढ़ता गया। मैं कहा इतना डर, मैं उस घर में अकेला नहीं रहता था। मतलब मैं बैठा हूँ, मेरा काम भी नहीं है, कोई जा रहा है, मैं मैं भी चलूँगा साथ में। सेम विद माई ब्रदर। वो एक दिन बैठे हुए हैं, वो पढ़ाई कर रहे ही वॉज, वो 10th में थे तब। तो पढ़ाई कर रहे हैं, आप इमेजिन करो उस टाइम पे ना वीसीआर होते थे, कैसेट्स, ठीक है। ऑल ऑफ ए सडन कैसेट आधी निकली होती थी बाहर, जब आप नहीं देख रहे हो, कैसेट अंदर जाती है, रिवाइंड होती है। वो उठ के सिर्फ देख रहा है, वो अकेले थे घर पे तब।
एक जगह पे स्टॉप होती है, फिर वो प्ले होने लगती है। दिस वॉज इनफ उनको उठ के वहाँ से भागने के लिए। हम थोड़ा लेट आए, मैं फैमिली, हम लोग बाकी सब बाहर थे, तो मेरे भाई नीचे बैठे हुए थे बिल्डिंग के बाहर, बड़े भाई वॉचमैन की आपके? चेयर में। हाँ, बोले मैं नहीं जा रहा वापस। और क्या हुआ? बोले ये हुआ मेरे साथ। तो जब इंसिडेंट्स बढ़ने लगे, पेरेंट्स के साथ भी हो रहे थे? पेरेंट्स के साथ भी हो, वो हमारे साथ तब बता, उन्होंने मुझे बहुत बाद में उन्होंने बताया जब हमने वो घर शिफ्ट किया। तो सबसे पहले तो सबने एक्शन लिया, बिल्डर को अप्रोच किया, बिकॉज वहाँ पे सी आप वहाँ के सिटीजन बन नहीं सकते प्रॉपर्टी। अब तो चीज़ें बदल गई हैं, उस टाइम पे नहीं था, आप रेंट पे ही रहोगे। तो जो बिल्डर को अप्रोच किया गया, उसने फिर बोला चलो ठीक है, उसने वो टैंकी चेंज करवा दी। अब उस चेंज करने के बाद इंसिडेंट्स कम हो गए। फर्स्ट फ्लोर वाले बोलते अब कुछ नहीं है, सेकंड फ्लोर में भी सिर्फ हमारा जो नेक्स्ट फ्लैट है वो छोड़ के बाकियों बोला अब कुछ नहीं है। लेकिन हम लोगों को होता ही था फील टिल द वेरी डे, हमने जब तक वो फ्लैट छोड़ा नहीं है, हम में से कोई डिनाई नहीं कर सकता कि वहाँ पे कुछ नहीं था। मेरे मॉम डैड के साथ बहुत इंसिडेंट्स हुए हैं। एक बार वो बोल रहे, वो बैठे हुए थे हॉल में, हम लोग सो रहे होंगे, रात को कोई 12:30 बजे ठॉक 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 आवाज़ आ रही है। सो माई डैड थोड़ा, वो है उनकी स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी है, पंजाबी फादर्स जैसे होते हैं ना, तो उनको आया थोड़ा गुस्सा, वो बालकनी में गए और चिल्लाया कौन है, आवाज़ बंद। थोड़ी देर खड़े रहे, आवाज़ वापिस अंदर आए, टॉक 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 टॉक, अगेन ही वेंट आउट। माई मदर वाज सेइंग मत, यू नेवर नो क्या चीज़ है क्या नहीं है। बोले नहीं ऐसा नहीं है, क्या मतलब है, सामने आओ कौन है ऐसा। फिर आवाज़ बंद, वो वापस अंदर आए, फिर चालू। देन ही रियलाइज़ कि भाई ये जो भी चीज़ है ये खेल रही है, अब नॉट सेफ के भी आप सच में ऊपर चले आके देखो, कन्फ्रंट करो। सो देन दे डिसाइडेड कि नहीं अभी बाहर नहीं जाएंगे। सो दिस हैपेंड विद अस, बहुत टाइम तक ये होता रहा है इस तरह के इंसिडेंट्स। तो फिर वन फाइन डे तो हमने फिर यही होना था कि वी शिफ्टेड फ्रॉम देयर। एंड देन फिर तो एक एक करके मेरे बहन की एक स्टोरी है, मेरे भाई की एक स्टोरी, एक क्या 10-10 स्टोरियाँ होंगी। हम वो बिल्डिंग से लिफ्ट में अकेले नहीं आते थे यार, मैं बता रहा हूँ, इतना फियर। तो मेरा रिलेशन ये पैरानॉर्मल एंटिटीज से, ये सब मेरे दिमाग में ये तब से है। ऐसा नहीं, हमारे पेरेंट्स हमको उल्टा बोलते थे, भगवान का नाम लो, कुछ नहीं है ये वो। आई थिंक उसी वजह से हम इतना रह भी पाए उधर 2-3 साल उस सिनेरियो में। जब वो टैकी चेंज हुई ना, चीज़ें बदली, लेकिन इतनी नहीं कि हम उसको भुला पाए। जब आप सोचते थे नॉर्मल हो जाते थे, हफ्ता 10 दिन, नहीं नहीं ठीक है सब है, आप भूल जाओगे इवेंचुअली। फिर एक दिन कुछ होगा कि भाई मैं हूँ, जो भी है मैं हूँ। सो आइडियली तो हम लोगों को यही लगा कि शायद जिसने अपनी जान दी थी, या बेचारा जो फंस गया था उस टैंकी में, शायद उसकी एनर्जी वहाँ ट्रैप्ड हो गई होगी, कोई रास्ता ढूंढ रहा होगा निकलने का। कभी हार्म नहीं पहुँचाया, द बेस्ट पार्ट। ऐसा नहीं है कि उसने हमें हमेशा लगता था वो कोई चीज़ है जो बताना चाह रही है मैं हूँ, डराना नहीं चाह रही। लेकिन डर फिर ऑब्वियस है, डर ऑब्वियस है। आप बच्चे को बोलो ठक ठक ठक, वो बोलेगा भाई हनुमान चालीसा याद आ जाएगी कि मुझे कुछ मत करना। मतलब जैसे मैं अलग अलग लोगों से बात करता रहता हूँ, तो मुझे यही कहा जाता है, स्पेशली पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स जो दोस्त वगैरह हैं, वो ये कहते हैं कि जो मर चुका है उसे नहीं पता कि वो मर चुका है, उस एनर्जी को नहीं पता वो मर चुका है। इसलिए वो कोशिश कर रहा है, वो फंसा हुआ है, उसे बाहर निकलना है कहीं से। तो शायद जो आप ये चौकीदारी गार्ड की भी बात कर रहे हो, देखो मेरा जो पर्सनल, मैंने थोड़ा ज़्यादा रिसर्च करता हूँ, मेरी आदत है किसी भी चीज़ को मैं ऐसे नहीं मान लेता। मुझे पसंद है सिर्फ एक एंगल से नहीं देखना, सब एंगल से देखो, डॉट्स को ज्वाइन करो। तो मेरे को जो मुझे लगा, आई कुड बी रॉन्ग, हो सकता है, बट मेरे को मेरा पर्सनल ये बिलीफ है कि ये आत्माओं को बहुत, मतलब ये मिसअंडरस्टूड है हमारे यहाँ पे, आई थिंक जनरली सब जगह। वो फिल्मों की भी वजह से हो गया कि मर गया उसी की आत्मा भटक रही है, कपड़े भी बना दिए। सी बिकॉज मैं आई एम अ हार्ड कोर बिलीवर, अपने धर्म पे मानता हूँ, गीता पे मानता हूँ। तो मेरे को बहुत क्वेश्चन मार्क आ जाता था दिमाग में कि भाई यार, गीता बोल रही है कि आप तो आत्मा, पहली बात इज़ द प्योरेस्ट फॉर्म, ठीक है, और वो आपके जन्म होते रहेंगे, आप अलग शरीर बदलते होगे कर्मों के हिसाब से, जब तक आपको मुक्ति नहीं मिल जाती। बहुत वन लाइन में बता रहा हूँ। तो मेरा क्वेश्चन होता था ये क्या है जो, फिर ये कौन सी आत्मा है? क्या ये सच में ऐसा होता है कि एक रिलीजन की आत्मा अलग, दूसरे की अलग? ये तो पॉसिबल नहीं है, फंडा तो सबके लिए सेम होगा। सो देन जब थोड़ा मैंने और रिसर्च किया इसके बारे में, तो मैंने रियलाइज़ किया यार, आत्मा और एनर्जी ये कंबाइंड है बट अलग है, ठीक है। जिन लोगों की डेथ्स सडन होती है, अनटाइमली होती हैं। अनटाइमली होती है एंड सडन होती है, उनकी एनर्जीज को नहीं पता होता कि ख़त्म हो चुके हैं, वो वहीं पे ट्रैप हो जाती है, और वो एनर्जीज उन बॉडीज़ को ढूंढती है जिस पे वो लैच ऑन कर पाए और जीने के लिए।
जैसे आप बड़े हो रहे हो, इसलिए हम लोगों को हम बोलते हैं उसकी आत्मा दिखी। कैसे मालूम पड़ता है उसकी आत्मा है? क्योंकि उसके जैसी लग रही थी। अभी आपका जो एनर्जी स्ट्रक्चर है वो एग्जैक्टली आपके जैसा है, बिकॉज आपका एक एक सेल जिंदा है, राइट? आपका एक एक सेल एनर्जी, तो आपका अगर कोई एनर्जी देखेगा तो इट विल बी एग्जैक्टली आपकी तरह, राइट? तो अगर आपकी एनर्जी को थोड़ी देर के लिए सेपरेट किया जाए, इट विल बी कंफ्यूजिंग कि हाँ यार लग तो वैसा ही रहा है। अभी कोई मर गया है, उसकी एनर्जी वहाँ ट्रैप्ड है, हाँ आपको लगेगा ये वही है उधर, तो आगे आके यार उसकी आत्मा है। इट इज़ द एनर्जी दैट इज ट्रैप्ड, वो शरीर ढूंढ रही है जब तक उसको रियलाइज नहीं होगा कि भाई खत्म हो चुका है। और इसमें ना एक और चीज़ बहुत मैटर करती है, वो है कि आप जब तक जिंदा थे आपकी सोच क्या थी। लोग तरह तरह के होते हैं, अच्छे होते हैं, स्पिरिचुअल होते हैं, कुछ थोड़े शैतानी होते हैं, कुछ बहुत शैतानी होते हैं, खुराफाती होते हैं, राइट? तो उन एनर्जीज़ में एक्सेप्टेंस जल्दी आ जाती है। जो थोड़े स्पिरिचुअल होते हैं, सीधे साधे होते हैं कि नहीं, ओके आई थिंक इट इज़ ओवर, हो गया, तो आहिस्ता आहिस्ता वो एनर्जी फेड हो जाएगी। लेकिन जो बहुत स्ट्रॉन्ग विल्ड नेगेटिव साइड पे होते हैं, शैतानी खुराफाती दिमाग वाले, वो गिव अप नहीं करते। तो यही वो है जो ढूंढेंगे बॉडीज़। अच्छा, वो किसी भी बॉडी पे लैच ऑन नहीं, आपका एक पर्सनल ऑरा है, आपकी एनर्जी की एक स्ट्रेंथ है। अगर आपका ऑरा स्ट्रांग है, उसको मालूम है आपको, लेकिन उस वक्त उस जगह से अगर कोई ऐसा इंसान निकल जाए जिसका ऑरा कमज़ोर है, बीमार है ज़्यादा, या बचपन से बीमार रहता है, या उस टाइम पे कोई हैवी दुख में है, राइट? बिकॉज जब आप सैड होते हो आपका ऑरा वीक, डिफेंस सिस्टम कमज़ोर हो जाता है, वहाँ पे उनको बोलते हैं उसको भूत आ गया इसमें। जैसे आपने ऑरा की बात करी, तो मेरे लिए मेरे को पता है एक ऑरा की डेफिनेशन क्या है। आपके हिसाब से वो क्या होता है ऑरा, क्या बनता है ऑरा, कैसे कैसे बनता है एक इंसान का ऑरा? टू डिस्क्राइब यू, मैं लेमैन लैंग्वेज में लिखवाता हूँ कि यार ऑरा इज योर एनर्जी, ठीक है? द पावर, द स्ट्रेंथ ऑफ योर एनर्जी। कोई मुझसे पूछता है ना कि वाइब क्या आ रही है आजकल की वाइब, मैं यही बोलता हूँ कि आपकी जो पॉजिटिव वाइब आ रही है, नेगेटिव वाइब आ रही ऑरा है, वो आपकी आपका एनर्जी ऑरा है। अल्टीमेटली। देखो, एनर्जी इज न्यूट्रल, अपने नेचर में एनर्जी न्यूट्रल है। आप ये मेरे को भी जब ये पता चला, आई वॉज वेरी हैप्पी कि यार मैंने कुछ पता लगाया है। नेगेटिव एनर्जी, एनर्जी अपने सोर्स में न्यूट्रल होती है हमेशा। अब वो पॉजिटिव होगी या नेगेटिव, ये उस पर मैटर करता है जो उस एनर्जी को कंट्रोल कर रहा है। अब जो वाइब्स हैं, कोई पॉजिटिव आदमी है, कोई बड़ा खुश वाला रहने वाला आदमी है, जिंदा दिल है, उसके कमरे में घुसते ही सब खुश हो जाते हैं, है उसमें वो ऑरा, वो उसने रखा है। कोई सैड है, कोई शैतानी है, डिप्रेशन होना शुरू हो जाता है। किसी भी घर में कोई एक आदमी बहुत डिप्रेस्ड हो, उस घर का माहौल डिप्रेस्ड रहता है। मैंने पर्सनली एक्सपीरियंस किया है, ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा, बट मैं द मोमेंट यू स्टेप इन, उस घर में जाओ, आपको पता, अगर आप बहुत खुश आदमी हो, आपको मालूम पड़ जाएगा तुरंत, यार अरे यार इधर कुछ अच्छा मज़ा नहीं आया आके, मेरे को वो वाइब नहीं जमी, बिकॉज वो उसकी एनर्जी बन चुकी है वैसे, सोर्स पे वैसी नहीं थी, हालात ने, उसके अपनी सोच ने, उसके साथ जो भी हुआ वो वैसे हो जाता है। तो जैसे कि आपने कहा कि नेगेटिव एनर्जी या नेगेटिव ऑरा होता है जिसका, वो लैच ऑन, वो लैच, बिकॉज उसको जीना है, उसको जीना है। अब एनर्जी एज सच तो जी नहीं, मतलब वो तो थोड़ी देर इवेंचुअली फेड ऑफ हो जाएगी। तो वो ढूंढते हैं एंड देन, और वो स्पेशली वो उस बॉडी में गए हैं जिसकी खुद की एनर्जी कमज़ोर है, तो फिर वो आपको हैम्पर करने की, इसलिए आप देखिए जो भी लोग जिनमें बोलते हैं आत्माएं आ गई, भूत आ गई, वो ज़्यादा देर अगर उनको नहीं ठीक किया गया, वो ज़्यादा देर जी भी नहीं पाते। बॉडी नहीं ले पाती है दो सेपरेट चीज़ें, बिल्कुल नहीं एडजस्ट कर पाती। तो उसकी अगर टाइमली हेल्प ना मिले, अब हेल्प बड़े तरीक़ों से होती है, गांव में चले जाओ तो झाड़ फूक कर रहे हैं, आजकल साइंटिफिक तरीके भी आ गए हैं, नहीं तो वो छोटे छोटे तरीके हैं, बोलते अब नज़र यही है, राइट? नज़र लग गई भाई मेरे को, नज़र लगी, नज़र क्या है, मतलब कोई एक ऐसा किसी का नेगेटिव वाइब, उसका ऑरा का कुछ आपको हिट किया है जो आपको लैच कर चुका है। तो मेरे को जो बेसिक बहुत लोगों ने बताया कि यार मैं ये करता हूँ, मैं जब भी इन जगहों पे, बिकॉज मैं डिनाई नहीं कर रहा हूँ कि ये चीज़ें नहीं होती, मैं सिर्फ, मेरा ये मानना है कि जितना ज़्यादा बढ़ा चढ़ा गया है ना, वैसा नहीं होता। कोई भी घर बंद है भाई हॉन्टेड है, कोई भी बिल्डिंग खंडर है हॉन्टेड है, नहीं, ऐसे नहीं हो सकता। इतने बेचारे लोग नहीं, बेचारे फंसे हुए हैं, एक साइकिल चल रही है, वो चल रही है। तो मैं जब भी वहाँ जाके आता हूँ, मैं जो हिमालयन सॉल्ट वाटर, मैं उससे नहाता हूँ, वो पर्सनल एक्सपीरियंस है मेरा। तो मैं आपको आगे बताऊंगा मेरा एक पर्सनल इंसिडेंट जहाँ मेरे को सच में मैंने जब फील किया, तो मुझे आके इट वाज सो स्ट्रॉन्ग कि मुझे वो हिमालयन सॉल्ट ने भी हेल्प नहीं की। अच्छा, मैं मानता हूँ कि मेरा ऑरा जो है, मतलब आई कीप माई सेल्फ फिर, और मैं स्पिरिचुअली भी इंक्लाइंड हूँ, थोड़ा योग एंड दिस एंड दैट, आई डू दैट, तो इसलिए मेरे को थोड़ी स्ट्रेंथ आ जाती है जाने में। बट कुछ ऐसा हुआ है जो
टाइम लग गया उस चीज़ को उतरने में। तो यहाँ से आपका ये पैरानॉर्मल का सफ़र शुरू हुआ। अंदर एक दिमाग में क्वेश्चंस आ गए कि यार ये कैसे हो रहा था, कौन था, क्यों हो रहा था, और उस राह पे आप निकल गए, बिल्कुल है ना? बिल्कुल।